नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। पंचकूला में माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेकने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से खिलवाड़ करने की कोशिश की है। ये पंजाब सरकार की लापरवाही है। MHA ने भी जांच के लिए कमेटी बनाई है। साथ ही कहा कि हम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। अगर राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगता है तो चीजें बेहतर ढंग से चलेंगी। महामाई मां मनसा देवी के मंदिर में मैंने सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जिस प्रकार से जीवन को उनके साथ खिलवाड़ करने की जो कोशिश की है पंजाब सरकार ने, वहां के शासन प्रशासन ने, मैं ऐसी स्थिति में श्री नरेंद्र मोदी जी के लंबी आयु की कामना करता हूं कि उनके त्याग समर्पण भाव से जो इस प्रकार का जो काम चल रहा है, देश की जनता की सेवा के नाते वो लगे हैं, उनकी दीर्घायु हो। मां मृत्युंजय मंत्र के माध्यम से हवन यज्ञ करके और उनकी लंबी जीवन की कामना की है। शासकीय दृष्टि से देश के प्रधानमंत्री का पद हमारा लोकतांत्रिक जो देश है इसमें एक सबसे बड़ा पद होता है और जब भी कभी उनके कोई कार्यक्रम बनते हैं तो उनकी रक्षा सुरक्षा, उनके रास्तों को एक प्रकार से सुनिश्चित करना कि उनका जो आवागमन का रास्ता है, यातायात व्यवस्था है, ये प्रदेश सरकार की एक जिम्मेवारी होती है और इस जिम्मेवारी का निर्वहन यदि वो ठीक से करते तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। आखिर तो बहुत सी फोर्सेज, एक्स्ट्रा फोर्सेज भी ऐसे समय पर लगाई जाती हैं और इस प्रकार का कभी भी घटनाक्रम देश के प्रधानमंत्री के साथ, चाहे वो विरोधी पक्ष के कितने बड़े से बड़े विरोध करने वाले राज्य हों, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा इन्होंने छूट दी। इनकी कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। जीवनदायिनी महामाई मां, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, मैं समझता हूं कि आज तक के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब में सबसे ज्यादा लोकप्रिय ये प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि इन्होंने देश के अंदर जितनी पुरानी समस्याएं थी, जितने ऐसे विषय थे जिनके ऊपर शायद प्रधानमंत्री जो पहले के रहे हैं उन्होंने हाथ लगाना भी स्वीकार नहीं किया होगा, उनको इन्होंने हल किया। यानी उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर के 370 के ऊपर कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। कितना बड़ा एक निर्णय लेकर के और 370 को निष्प्रभावी किया। राम जन्मभूमि जैसे मुद्दे को, जो यानी हजारों वर्ष का एक विवाद का विषय, कितनी उस पर लड़ाइयां भी हुई और देश के स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक ऐसा बड़ा ये यानी विषय का निर्णय उन्होंने करके दिखाया और बहुत शांतिप्रिय तरीके से, कोई भी यानी किसी को खरोच भी नहीं आई है, तो राम मंदिर के निर्माण का रास्ता सुनिश्चित किया। यहाँ ऐसे सब जो काम जो राष्ट्र के हित में हैं ऐसे उन्होंने किए हैं और बड़े करोड़ों लोगों के श्रद्धा के पात्र हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ जब ऐसी घटना, शर्मनाक घटना होती है तो ये किसी भी रूप से स्वीकार नहीं की जा सकती और ये मैं समझता हूं कि ये निंदनीय है का विषय करते हैं। बेरोजगारी के बारे में जो मैं आज अधिकृत आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि हमने आपको पता 3 वर्ष से परिवार पहचान पत्र ये जो है कार्यक्रम शुरू किया हुआ है और प्रदेश की पूरे परिवारों की जनगणना एक प्रकार से उसमें से होती है और सबका रजिस्ट्रेशन 98% का रजिस्ट्रेशन उसमें मैं कह सकता हूं हो गया है। लगभग 2 या 3% ऐसे लोग हैं जो अभी किन्हीं कारणों से शायद उन्होंने नहीं उसको किया होगा, लेकिन समय आने पर मुझे लगता है वो भी करेंगे। तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसका कुल आंकड़ा इस समय मैं आपको बताता हूं कि 65,78,311 परिवार हैं और 2,57,99,000 अर्थात 2,58,00,000 की जनसंख्या उसमें अंकित है। और जो बेरोजगारी की बात अगर मैं करता हूं तो इसमें 18 साल से 58 साल तक की जो आयु के लोग हैं
वो इसमें 1,72,96,000 है, अर्थात 1,73,00,000 मोटा मोटा माने कि ये 18 से 58 वर्ष आयु के कुल जनसंख्या है। अगर उसमें हम अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या गिनते हैं तो 10,59,530 है, और ये वो है जिन्होंने अपने आप कहा है कि मैं बेरोजगार हूं, मुझे रोजगार चाहिए। वहीं इनेलो के नेता और इलाहाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला सोनीपत के राय के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक मामले पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक होना गलत है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने यहां पर बठिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों को बयान दिया वो पंजाब के लोगों का अपमान करने जैसा था। वहीं उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार और तत्कालीन बीजेपी जेजेपी की सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि इस सरकार में बेरोजगारी चरम पर है और प्रदेश का युवा हताश है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी किस्म की चूक नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री किसी पार्टी विशेष का नहीं, देश का है, और देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा मिलनी चाहिए, सुरक्षा है। लेकिन जो बात देश के प्रधानमंत्री जी ने बठिंडा के एयरपोर्ट पे कही, उससे पंजाब के लोगों का अपमान किया। उनका ये कहना कि मैं जिंदा वापस लौट रहा हूं, इसका मतलब उन्होंने पूरे पंजाब के लोगों पे उंगली उठाई कि यहाँ पे लोग जो हैं सुरक्षित नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो वहीं कोरोना महामारी के चलते चाहे आम लोगों के लिए सख्तियां बढ़ा दी गई हैं, मिनी लॉकडाउन के चलते शाम 6 बजे दुकानें बंद करने के आदेश हैं और रात को नाइट कर्फ्यू है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग यहां पर लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। जहां चोरों ने मोबाइल शॉप का ताला तोड़कर हजारों रुपए की नकदी और मोबाइल सामान पर हाथ साफ कर लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा किया है। तो आपको बता दें कि यहां पर कोरोना फैलने की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया और तमाम पाबंदियां लगाई गई, लेकिन बावजूद इसके चोरों के हौसले देखिए कि मोबाइल शॉप का ताला तोड़कर हजारों रुपए की नकदी और मोबाइल का जो सारा सामान है उस पर हाथ साफ किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा किया है। हम मौके पे आ गए, हमने नक्शा बना लिया है और टीम को बुला रहे हैं। जैसी कार्रवाई होगी ऐसी सूचना बनाई जाएगी। तो कुरुक्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, चोरों के हौसले बुलंद हैं। इसकी बानगी एक बार फिर यहां पर देखने को मिली, जहां पर चोरों ने मोबाइल शॉप का ताला तोड़कर हजारों रुपए की नकदी और मोबाइल का जो पूरा सामान है उस पर हाथ साफ किया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है और जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा भी किया है। और ये आलम तब है जब जिले में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और पाबंदियां बढ़ाई गई हैं बढ़ते कोरोना की वजह से, लेकिन बावजूद इसके चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं इसकी बानगी यहां पर देखने को मिली, जब चोरों ने मोबाइल शॉप का ताला तोड़कर हजारों रुपए की नकदी पर और सामान पर हाथ साफ किया। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर कोरोना बम फूटा है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना के जो केस हैं वो सामने आ रहे हैं। फरीदाबाद जिले में कोरोना बम फूटा, कोरोना के 580 नए मामले सामने आए हैं। 32 मरीजों ने दी कोरोना को मात।
97.68% पहुंचा रिकवरी रेट। कोरोना के 580 नए मामले सामने आए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की फरीदाबाद से है, जहां पर जिले में कोरोना बम फूटा है। आपको बता दें कि कोरोना के 580 नए मामले सामने आए हैं, जो कि अपने आप में चिंता का विषय है। 32 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। 97.68% पहुंचा है रिकवरी रेट और कोरोना के 580 जो मामले हैं वो देखे गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की फरीदाबाद से, जहां पर कोरोना बम फूटा है। कोरोना के 580 नए मामले सामने आए हैं। 32 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। 97.68% रिकवरी रेट रहा है। तो लगातार जो रफ्तार है कोरोना की वो तेज होती हुई नजर आ रही है और मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी का नतीजा है कि फरीदाबाद में कोरोना बम फूटा, जहां पर नए मामले बड़ी संख्या में दर्ज किए गए हैं। 580 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। फरीदाबाद में ताजा आंकड़ा क्या है, क्या अपडेट है कोरोना को लेकर, ये आपको हम दे रहे हैं जानकारी। 580 नए मामले फरीदाबाद से सामने आए हैं। वहीं गोला चीका से विधायक ईश्वर सिंह ने गोला चीका को सौगात देने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का आभार जताया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि लड्डू बांटकर अपनी खुशी भी जाहिर की। जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह ने अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता में बताया कि सरकार ने हल्का गोला चीका को एक बड़ी सौगात बाईपास के रूप में दी है। हमारे हल्का गोला को बहुत बड़ी सरकार ने सौगात दी है कि चीका की बाईपास मंजूर की है कल सरकार ने। कहा था कि हमारे हल्के के अंदर ये मंडी बनती है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। खबर फतेहाबाद से है, जहां पर कल किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी फतेहाबाद के किसानों को सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही फतेहाबाद के नजदीक बीघड़ गांव के गुरुद्वारे में भी जाएंगे। आपको बता दें कि चढ़ूनी इन किसानों को सम्मानित करेंगे जो पिछले 1 साल से किसान आंदोलन में डटे हुए थे। ज्यादा आंदोलन में ने बहुत काम किया है और उसके लिए जो फतेहाबाद के किसान हैं उनको कल हम सम्मानित करेंगे। और फतेहाबाद के पास बड़ी बिगड़ गांव है, वहाँ के गुरुद्वारा सिंह सभा में प्रोग्राम रखा गया है। सवेरे हम 9:30 बजे पहुँचेंगे। सभी साथी जो फतेहाबाद के हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बिगड़ गांव में सिंह सभा गुरुद्वारे में सुबह 9:30 बजे पहुँचेंगे। आंदोलन में आप लोगों ने बहुत। वहीं पेहोवा पुलिस ने नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए कैथल रोड टी पॉइंट पर 2 तस्करों को 240 ग्राम अफीम के साथ पकड़ा। डीएसपी के आदेशानुसार एसएचओ प्रतीक कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक जिला करनाल का बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरा आरोपी यूपी का रहने वाला है। एसएचओ प्रतीक कुमार ने कहा कि नशा तस्करों के विरुद्ध इस मुहिम को तेज किया जाएगा। नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए इन दोनों आरोपियों से पूछताछ करने के बाद मुख्य सप्लायर तक पहुंचकर इस मुहिम में तेजी लाई जाएगी। हमने पेवा में स्पेशली नशा को रोकने के लिए एक अभियान चलाया हुआ है और उस कंटिन्यूस अभियान के तहत हमने कल 240 ग्राम अफीम 2 लड़कों से पकड़ी है। एक यूपी का रहने वाला और एक डिस्ट्रिक्ट करनाल का रहने वाला है और आगे भी यह अभियान ऐसे ही चलता रहेगा। आज उनको माननीय अदालत के सम्मुख पेश करके रिमांड लिया जाएगा और उससे गहनता से पूछताछ की जाएगी कि वो आगे कहां से लेके आता है। वहीं महेंद्रगढ़ के गांव नागल सिरोही में एक नवविवाहित लड़की की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं
लड़की के घर वालों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है कि वो लोग दहेज की मांग किया करते थे, पर जब उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो उन्होंने उनकी बेटी की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है और साथ ही पति को गिरफ्तार करके आगे की जांच शुरू कर दी है। एक लड़की, विवाहिता लड़की पानी के टैंक में डूब गई है। जो सूचना पे हम पहुंचे तो उस टाइम उसको हॉस्पिटल ले जाया जा चुका था। हमने वहां घटनास्थल देखा, उसके बाद लड़की हॉस्पिटल में डेड घोषित कर दी गई थी डॉक्टर्स के द्वारा। इस संबंध में हमने दहेज हत्या की एफआईआर लड़की के परिजनों की तरफ से, यानी कि उसके मायके वालों की तरफ से दर्ज कर ली गई है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। वहीं करनाल के अस्पताल में सरपंच प्रतिनिधि प्रगट सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल परिजनों ने आरोप लगाया है कि गांव के कुछ व्यक्तियों ने उस पर यहां पर SC/ST एक्ट के तहत झूठा केस दर्ज करवाया था। इस सदमे से सरपंच ने 2 दिन पहले जहरीला पदार्थ निगल लिया, जिसकी वजह से उनके इलाज के दौरान मौत हो गई। जुलाना के महम रोड ब्रह्मवास मोड़ के पास ट्रैक्टर से गिरने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि एक ग्रामीण ने बताया है कि उनका लड़का प्रवीण अपने साथियों के साथ जुलाना के देशखेड़ा गांव में तुड़ा खरीदने के लिए आए थे और जब वो जुलाना महम रोड पर यहां पर ब्रह्मांडवास मोड़ के पास पहुंचा तो उसका बेटा ट्रैक्टर से नीचे गिर गया। पूरे मामले में मृतक के पिता ने ट्रैक्टर चालक की लापरवाही बताई है, जिसकी वजह से हादसा हुआ और उनके बेटे की मौत हो गई। रात समय करीब 10 बजे की घटना है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक्सीडेंट में एक लड़का प्रवीण जो चोट लगने के कारण जींद में आया हुआ है और जो हॉस्पिटल में दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई थी। इसी संबंध में बयान अंकित किए गए हैं। उनके पिताजी रामेर के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं बंकर में लगी आग में फंसे साथियों को बचाते हुए रेवाड़ी के जवान सूबेदार मेजर शमशेर सिंह चौहान शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव रत्नथल सेना के स्पेशल वाहन से लाया गया। आपको बता दें कि शहीद सूबेदार मेजर शमशेर सिंह की 2 बेटियां और एक बेटा है, जिन्हें अपने पिता की शहादत पर गर्व है और वो भी अपने पिता के जैसे बहादुर बनकर देश की सेवा करेंगे। वहीं शहीद की बहन बोली, मुझे दुख नहीं बल्कि अपनी भाई की शहादत पर गर्व महसूस हो रहा है और मेरा बेटा भी अपने मामा की तरह सेना में जाकर देश की सरहदों की रक्षा करेगा। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।